एक खूबसूरत शादी की कहानी। कस्बे के हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सूरजपुर। यहाँ रहते थे दो परिवार, शर्मा और वर्मा। शर्मा परिवार की बेटी अनन्या एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी जो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर अब अपने भविष्य के सपने संजो रही थी। दूसरी ओर वर्मा परिवार का बेटा आरव एक मेहनती और हंसमुख इंजीनियर था जो शहर में नौकरी करता था, लेकिन अपने गांव और परिवार से गहरा लगाव रखता था। मुलाकात का पहला कदम एक दिन अनन्या के पिता श्री शर्मा को उनके पुराने दोस्त श्री वर्मा से एक रिश्ते की बात आई। वर्मा जी ने अपने बेटे आरव के लिए अनन्या का हाथ मांगा। दोनों परिवारों ने आपस में बात की और तय किया कि पहले लड़का लड़की को मिलवाया जाए ताकि उनकी पसंद और विचारों को समझा जाए। अनन्या और आरव को इस बात की जानकारी दी गई और दोनों थोड़े घबराए लेकिन उत्साहित भी थे। मिलने का दिन आया। अनन्या के घर पर एक सादगी भरा माहौल था। अनन्या ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी और उसकी मां ने घर को फूलों और रंगोली से सजाया था। दूसरी ओर आरव अपने माता पिता के साथ साधारण कुर्ता पायजामा में आया। उसकी हंसी और सौम्य व्यवहार ने माहौल को हल्का कर दिया। पहली बातचीत दोनों परिवारों ने पहले कुछ औपचारिक बातें की। फिर अनन्या की मां ने सुझाव दिया कि दोनों युवा थोड़ा समय अकेले में बिताएं ताकि एक दूसरे को समझ सकें। अनन्या और आरव बगीचे में गए जहां एक छोटी सी मेज पर चाय और समोसे रखे थे। पहले तो दोनों में थोड़ा संकोच था, लेकिन आरव ने बात शुरू की। तो अनन्या, तुम्हें क्या करना पसंद है? मैं तो किताबें पढ़ने और ट्रैकिंग का शौकीन हूं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी किताबें पढ़ना पसंद है, खासकर कविताएं। और हाँ, मुझे बागवानी और नई रेसिपी आजमाने में भी मजा आता है। धीरे धीरे बातचीत खुलने लगी। अनन्या ने पूछा, आपको शहर की जिंदगी पसंद है या गांव की? आरव ने जवाब दिया, शहर में काम की रफ्तार अच्छी है, लेकिन गांव की शांति और हरियाली का कोई जवाब नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में दोनों का बैलेंस हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं भी यही चाहती हूं। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है और मैं चाहती हूं कि मेरी शादी के बाद भी ये बरकरार रहे। परिवारों की सहमति। दोनों की बातचीत के बाद परिवारों ने भी आपस में विचार विमर्श किया। अनन्या की मां को आरव का सादा और सम्मानजनक व्यवहार पसंद आया, जबकि आरव के पिता को अनन्या की समझदारी और संस्कारों ने प्रभावित किया। दोनों परिवारों ने तय किया कि ये रिश्ता आगे बढ़ाया जाए। अनन्या और आरव ने भी अपनी सहमति दे दी, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें कुछ और मुलाकातों में एक दूसरे को और समझने का मौका मिले। सगाई और शादी की तैयारियां। कुछ और मुलाकातों के बाद दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती पनपने लगी। वे फोन पर बातें करते, एक दूसरे के शौक और सपनों को समझते। जल्द ही सगाई का दिन तय हुआ। सगाई समारोह में गांव के लोग शामिल हुए और माहौल खुशी और उत्साह से भरा था। अनन्या ने लहंगा पहना और आरव ने शेरवानी। दोनों की जोड़ी को देखकर सभी ने तारीफ की। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। अनन्या की छोटी बहन ने मेहंदी की रस्म में खूब मस्ती की और आरव के दोस्तों ने संगीत में जमकर नाच गाना किया। अनन्या की मां ने हर रस्म को प्यार और परंपराओं के साथ निभाया, जबकि आरव के पिता ने बारात की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी का दिन आया। मंडप फूलों और रोशनी से सजा था। अनन्या दुल्हन के जोड़े में ऐसी लग रही थी मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। आरव घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर आया और गांव के लोग नाचते गाते उसके साथ आए। जयमाला के दौरान दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और उस पल में उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास साफ झलक रहा था। 7 फेरे लेते वक्त दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर सुख दुख में साथ रहेंगे। पंडित जी के मंत्रों और परिवार की दुआओं के बीच दोनों एक दूसरे के हो गए। नया जीवन। शादी के बाद अनन्या और आरव ने अपने सपनों को साकार करने की शुरुआत की। अनन्या ने गांव में एक छोटा सा बागवानी स्कूल शुरू किया और आरव ने अपने काम के साथ साथ गांव में बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन शुरू किया। दोनों ने अपने परिवारों को भी करीब रखा और हर त्योहार को मिलकर मनाया। उनकी कहानी एक ऐसी शादी की कहानी थी जिसमें प्यार, समझ और परिवार का साथ था। अनन्या और आरव की जोड़ी न सिर्फ एक दूसरे की ताकत बनी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई।